दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। अब गेहूँ खरीदी के लिए ऑनलाइन होगी स्लॉट की बुकिंग। 3 दिन के अंदर खरीदी केंद्र जाना होगा आप किसानों को। 25 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होने वाली थी पहले, लेकिन अब 28 मार्च और 4 अप्रैल को शुरू होगी। इस बार 2 नए बदलाव किए गए हैं गेहूं खरीदी को लेकर। पहला, किसानों को ऑनलाइन स्लॉट बुक करना पड़ेगा। स्लॉट बुकिंग के 3 दिन बाद गेहूँ ले जाना होगा खरीदी केंद्र पर। दूसरा, किसान को गेहूं एक ही बार में पूरा बेचना होगा। इंदौर उज्जैन संभाग में 28 मार्च से गेहूँ खरीदी होने लगेगी, जबकि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत अन्य संभागों में किसान 4 अप्रैल से गेहूं बेच सकेंगे। गेहूं खरीदी सोमवार से शुक्रवार के बीच की जाएगी। स्लॉट बुक कैसे करें, कब गेहूं लेकर पहुंचे, इसके बारे में भी जानकारी आई है, इसलिए ध्यान रखिएगा तारीखों का। किसान वेबसाइट www.mpe-uparjan.nic.in पर जाकर के स्लॉट बुकिंग करा सकते हैं। किसान खुद के मोबाइल से स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा MP ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केंद्र, इंटरनेट कैफ़े, खरीदी केंद्र से भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। किसान खुद अपने मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम से भी स्लॉट बुक कर सकते हैं, जो उन्हें चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि MP ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केंद्र, इंटरनेट कैफ़े से बुकिंग करते हैं तो कुछ रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार ने फिलहाल राशि तय नहीं की है, लेकिन ऑनलाइन सर्विस वाले कुछ राशि मांग सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक स्लॉट बुक कर सकेंगे। कितने दिन वैधता रहेगी, इसके लिए जानकारी आई है। स्लॉट बुकिंग की वैधता 3 दिन तक रहेगी, अर्थात स्लॉट बुकिंग के 3 दिन के अंदर में आपको अपना गेहूं खरीदी केंद्र पर ले जाना होगा। ऑनलाइन तरीके से होने वाली बुकिंग सिर्फ सोमवार से शुक्रवार के बीच होगी। किसान शनिवार और रविवार को बुकिंग नहीं करा सकेंगे। स्लॉट बुकिंग के लिए जाने से पहले तारीखों का और दिनों का ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका समय व्यर्थ होगा। स्लॉट बुकिंग में कोई दिक्कत आए तो किसान पास के खरीदी केंद्र पर भी जा सकते हैं, वहां पर बुकिंग हो जाएगी। इसे लेकर अभी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया है। किन सेंटरों में बेच सकेंगे गेहूँ, उसके लिए भी जानकारी आई है। किसान अपनी तहसील के किसी भी सेंटर पर जाकर के अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग में सरकार 28 मार्च से 10 मई तक गेहूं खरीदेगी। इनमें इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच और आगर जिले शामिल हैं। यहाँ पे 28 मार्च से 10 मई तक गेहूं खरीदा जाएगा। वहीं नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर, भोपाल और चंबल संभाग में 4 अप्रैल से 16 मई तक गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। इनमें भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, ये सभी जिले शामिल हैं, जहाँ 4 अप्रैल से 16 मई तक गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। छिंदवाड़ा, डिंडोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले भी शामिल हैं। इन सभी जिलों में जहां 4 अप्रैल से 16 मई तक गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। इस बार 2 तारीखों में गेहूं की खरीदी होगी, उसके लिए जिलों को बांट दिया गया है, इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा आपका जिला कौन से तारीख को आएगा, उस हिसाब से आप खरीदी केंद्र पर जाएं। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 हो सकती है अब निरस्त। इसके लिए बड़ी जानकारी आई है और उम्मीदवार भी निराश हो रहे हैं। जानकारी आई है कि PEB की ओर से आयोजित मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता वर्ग 3 परीक्षा को लेकर शनिवार को हंगामा हो गया। शनिवार को परीक्षा का आखिरी पेपर था, लेकिन एक दिन पुराना यानी 25 मार्च को हुए पेपर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वायरल हुए फ़ोटो में भी किसी दूसरे मोबाइल से खींची गई थी और जिस मोबाइल की फ़ोटो खींची थी उसमें भी कंप्यूटर का फ़ोटो दिखाई दे रहा था, अर्थात यह फ़ोटो या मोबाइल से खींचा गया फ़ोटो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिस व्हाट्सएप नंबर से फ़ोटो खींचा गया था पेपर का, उसका नाम लक्ष्मण सिंह बताया गया है। बताया जा रहा है कि परीक्षार्थियों ने विरोध किया तो पेपर निरस्त हो सकता है।
मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता वर्ग 3 की परीक्षा 25 से 26 मार्च तक ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई है। इसमें प्रदेश से करीब 9,37,000 उम्मीदवार शामिल हुए हैं। इस पूरे मसले पर कांग्रेस ने किया है वार। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी ने कहा कि व्यापम में व्यापार के पीछे जो लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अब व्यापम घोटाले का केंद्र ग्वालियर चंबल बन गया है। वहां से भाजपा के बड़े नेता आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी वहीं से आते हैं। व्यापम घोटाला अभी भी जारी है, क्योंकि जब तक शिवराज मुख्यमंत्री रहेंगे व्यापम के माध्यम से होने वाली भर्तियों में भ्रष्टाचार जारी रहेगा। इस प्रकार से जानकारी आई है। अब यदि यह मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता है तो इस पर हंगामा हो सकता है और परीक्षा निरस्त हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार ने देशवासियों को बढ़ा दिया है तोहफा। गरीबों के लिए योजना का किया है मोदी सरकार ने विस्तार। सितंबर तक मिलेगा अब गरीबों को बड़ा लाभ। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर एक जरूरी घोषणा की है। यह योजना गरीबों को अनाज देने के लिए चलाई गई है, जिसे अब अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार से गरीबों के लिए खुशखबरी है, राशन कार्ड धारियों के लिए खुशखबरी है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 5 किलो अनाज गरीबों को देती है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसका फ़ायदा मिल चुका है और आगे भी इसका फ़ायदा अगले 6 महीने तक मिलेगा। इस योजना के तहत न सिर्फ सरकार अनाज देती है, बल्कि हेल्थ वर्कर्स जो कि कोरोना महामारी के दौरान काम कर रहे थे उन्हें 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी देती है। योजना के तहत साथ ही 20 करोड़ महिलाओं का जनधन अकाउंट भी खुलवाया है, जिसमें हर महीने 500 रुपये डाले जाते हैं। इससे विधवाओं और बुजुर्गों को भी बहुत लाभ पहुंचा है। 1 अप्रैल 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे आखिरी बार नवंबर 2021 में आगे बढ़ाया गया था, लेकिन अब सरकार ने फिर से अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, जिससे गरीबों को अनाज अगले 6 महीने तक और ज़्यादा मिलता रहेगा। इसी खाद्यान्न वितरण पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है बड़ी घोषणा। मिलेगा अब राशन कार्ड धारियों को बड़ा लाभ। गड़बड़ी किसी ने भी की तो कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश में इन दिनों जहां एक तरफ भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खाद्यान्न वितरण के कार्य में यदि अनियमितता पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी से सरकार चला रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन मिशन का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। उसके साथ ही खाद्यान्न वितरण में सख्ती लागू कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, साथ ही आम जनता को भी इसका लाभ पहुंचाया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब करीब 5 करोड़ उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए हर तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा जाए और अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि व्यवस्थाओं को तंदुरुस्त रखें और तकनीकी का उपयोग करें। कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत आने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता और गड़बड़ी अपनाए जाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आला अफसरों को दिए हैं। मध्य प्रदेश में बिजली बिल से परेशान हो रही आम जनता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन अवधि में बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा की थी, लेकिन अफसरों के पास इसके लिखित आदेश नहीं आए हैं, इसलिए अफसर बिजली बिल माफ़ नहीं कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा की थी, लेकिन बुरहानपुर जिले में इस माह सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि का बिल जोड़कर दे दिया गया है। सनवारा पावर हाउस कार्यालय में उपभोक्ताओं की कतार लग रही है। उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच इसके लिए बहसबाजी भी हो रही है। उपभोक्ताओं ने बताया कि हमने लॉकडाउन अवधि का बिल 40% डिस्काउंट के साथ भर दिया था। इस महीने 8,000 रुपये का बिल दे दिया है। हर महीने रीडिंग के अनुसार बिल भरते हैं। इस बार 500 यूनिट बढ़ाकर दे दिया, कहां से भरेंगे? प्रदेश सरकार ने बोल दिया कि बिजली बिल माफ़ होगा। यहां अधिकारियों के पास कागज़ नहीं आया है। अफसर कागज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और हर महीने पिछला बिल जोड़कर आम जनता को दे देते हैं। बिजली उपभोक्ता अशोक प्रभात जी ने बताया कि हमारा बिल इस माह 9,105 रुपये आया है।
पहले यह बिल 72,000 रुपये आया था। यहाँ से कहा गया कि हर महीने 8,500 की किस्त बना दी है, उस हिसाब से बिल अदा करो। सरकार ने बिल माफ़ कर दिया है, लेकिन यहाँ कर्मचारी कह रहे हैं कि पूरा भरना पड़ेगा। इस प्रकार बुरहानपुर ज़िले के सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं को ज़्यादा बिल थमाया जा रहा है। बिजली बिल माफ़ी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर प्रेमचंद पटेल, कार्यपालन यंत्री, बिजली कंपनी बुरहानपुर का कहना है कि सीएम की घोषणा बिजली बिल माफ़ी का पत्र अभी तक विभाग में नहीं पहुंचा है। विभाग द्वारा बिल मुख्यमंत्री घोषणा से पहले जारी हो गए हैं। आदेश आने पर हितग्राहियों द्वारा भरा गया बिल अगले महीने तक कम कर दिया जाएगा। अपेक्स बैंक ने फसल बीमा के 702 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में पहुंचाए, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश में खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 में फसल खराब होने के बावजूद कई किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है। किसानों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर शासन स्तर पर जिला सहकारी बैंकों के साथ समीक्षा बैठक की गई। अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री PS तिवारी ने बताया कि समीक्षा के बाद 3,81,153 किसानों के बैंक खाते में 702 करोड़ 28 लाख 24 हज़ार रुपये जमा कराए गए हैं, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। फरवरी महीने में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 की क्लेम राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की थी। इसके तहत 49 लाख दावों पर 7,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, लेकिन यह राशि प्रदेश के लाखों किसानों को नहीं मिली है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। उस पर समीक्षा के दौरान अपेक्स बैंक ने 702 करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए लिया है बड़ा फैसला। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। एक फैसला हमने और किया है कि शहरों में लगभग 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। कई बार ऐसी बीमारियां जिसके लिए बड़े अस्पताल की जरूरत नहीं है, बुखार हो गया, कोई और ऐसी बीमारी हो गई जिसका साधारणतः इलाज हो सकता है, तो वो हम इसको शहरों में प्रारंभ करेंगे ताकि बड़े अस्पतालों में भीड़ कम हो। 22 अप्रैल से इसको प्रारंभ करेंगे। हम प्रारंभ में कम खुलेंगे, लेकिन 1 वर्ष में सभी नगरीय निकाय में स्थापित करेंगे। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाएगा और जिला अस्पतालों में कोविड काल के दौरान आईसीयू वार्ड भी बने, ऑक्सीजन लाइनें भी डली है, कई तरह के उपकरण आए हैं, उनका बेहतर इस्तेमाल हो, इसकी रणनीति हमने बनाई है। मई के महीने से हर जिले में 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। कई बार कई ऐसी बीमारियां जिनका पता ही नहीं चलता है, जैसे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं बहनों को यूट्रस के कैंसर का पता ही नहीं चलता, लेकिन समय पे अगर परीक्षण हो जाए और पता चल जाए तो उनका इलाज संभव होगा। इसलिए हमने तय किया है कि जब बड़ी बीमारी हो जाए, दिखाने आए, उसके बजाय हम ऐसे शिविर लगा के विशेषकर गरीब सभी आए, उसमें केवल गरीब के लिए नहीं, मध्यम वर्ग भी आए जो आना चाहता है, लेकिन विशेषकर गरीब को उसका बहुत लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।